हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आंसर। किस तरीके से आप लोगों को कॉपी लिखनी है, उद्देश्य कैसे लिखना है, आवश्यक उपकरण कैसे लिखना है, सर्किट डायग्राम जो है वो कैसे बनाना है। और इसके साथ ही जो है इसी वीडियो में मैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, इन ट्रेड्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिज रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ट्यूबलाइट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ के पे बताने वाला हूँ ब्रिज दिष्टकारी परिपथ बनाना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, उद्देश्य में आप लोग लिखोगे ब्रिज रेक्टिफायर, जिसे हम सेतु दिष्टकारी भी कहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनाना और उसका अध्ययन करना। आवश्यक उपकरण आप यहाँ पे लिख दोगे। आवश्यक उपकरण में देखिए यहाँ पे जो है आपका कटिंग प्लायर हो गया, ठीक है, चिमटी हो गई, सोल्डरिंग आयरन हो गया, पेचकस, मल्टीमीटर, आपके सेंटर टेप, ट्रांसफार्मर हो गया। इसके अलावा डायोड, डायोड तो कंपलसरी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर, फिल्टर सर्किट के लिए कार्बन फिल्म प्रतिरोध अगर आपको चाहिए तो सोल्डरिंग तार, फ्लक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों को चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पीसीबी जो पावर सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यार, यहाँ पे आप लोग ये बना दोगे इसका सर्किट। ठीक है, सर्किट, और यहाँ पे परिचय, परिचय लिखने की जरूरत होती है नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग सीधा लिखोगे कार्य प्रणाली। ठीक है, हाँ, सर्किट डायग्राम का विशेष रूप से ध्यान रखना, इधर इनपुट एसी वेवफॉर्म है और ये आउटपुट जो है डीसी वेवफॉर्म है। राइट, यहाँ पे देखो डायोड इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, D1 और D2, D3 और D4। ठीक है, जब ये प्लस रहेगा तो D2 और फिर इधर से आएगी करंट, इधर से आके D3 में से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे D2 और D3 ऑन रहेंगे, तो देखो फर्स्ट वाले केस में D2 और D3 यहाँ पे ऑन है। ठीक है, सेकेंड वाले केस में जब ऐसे आएगी वेवफॉर्म तो ऐसे जाके और ऐसे जाएगी, यानी कि D4 और D1 ऑन रहेगा। तो ये देखो यार, D4 और D1 ऑन है। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली यहाँ पे आउटपुट पे जो है हमें क्या देगा, जो पल्सेटिंग डीसी हम जिसे बोलते हैं, डीसी एक तरीके से पल्सेटिंग डीसी यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, और ये इनपुट एसी वेवफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्मर लगाना कंपलसरी होता है नहीं, लेकिन जैसे मान लो अगर आपको कम वोल्टेज कन्वर्ट करके फिर डी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे। ठीक है, ये कार्य प्रणाली आप लोग लिख दोगे, कार्य प्रणाली। उसके बाद में निष्कर्ष और सावधानियां, ये सही से लिखना है यार। ठीक है, सावधानियां ये हो गई। ठीक है, सभी घटक उचित क्षमता के होनी चाहिए, सोल्डरिंग ठीक से मजबूत होनी चाहिए, जो संधारित्र लगाते समय दूरता का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, और निष्कर्ष, रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, उसमें आप लोग लिखोगे इस प्रयोग के अंतर्गत हमने ब्रिज दिष्टकारी का अध्ययन किया और परिपथ का चित्र बनाया। ठीक है, ये आप लोग लिख दोगे, ये आपकी क्रियाविधि, इसमें प्रक्रिया जो है, प्रोसेसर जिसे हम कहेंगे, वो हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये तो हो गया आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब फुल वेव में सेंटर टेप अगर आपसे पूछे तो सेंटर टेप वाले मैं यहीं पे आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का सेंटर टेप, फुल वेव दिष्टकारी सेंटर टेप वाला। ठीक है, सेंटर टेप, मध्य बिंदु वाला, मिड पॉइंट भी अपन इसको बोलते हैं। तो इसमें आप लोग ये उद्देश्य लिख दोगे, उद्देश्य के बाद में आवश्यक उपकरण में वही आप चीज़ें लिख दोगे जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में थी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कंपलसरी होता है, तो ट्रांसफॉर्मर तो आप लिखोगे ही लिखोगे। राइट, इसके बाद में आप लोग परिचय लिखने की जरूरत है नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे ये हो गया डायग्राम आपका। ठीक है, ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, ये D1 है, ये D2 है, बीच में यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। इस तरीके से फुल वेव सेंटर टेप वाला पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे से सर्किट आप लोग लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रेक्टिफायर के तो स्पेशली। तो रेक्टिफायर का सर्किट यहाँ पे कार्य प्रणाली आपकी होगी, फिर निष्कर्ष और सावधानी आप लोग लिख दोगे। ठीक है, निष्कर्ष, ये आपका निष्कर्ष हो गया, और इसके बाद में ये हो गई आपकी सावधानियां। राइट, इसके बाद में देखो, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर आपसे पूछे तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, सबसे पहले इसके लिए आप लोग लिखोगे उद्देश्य। उद्देश्य में आप लोग लिखोगे हाफ वेव दिष्टकारी परिपथ बनाना, इसका अध्ययन करना। आवश्यक उपकरण, यहाँ पे ये सब आवश्यक उपकरण में आप डाल ही दोगे, और इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में देखो इसका सर्किट, तो सर्किट जो है आप लोगों को इस तरीके से बनाना है। यहाँ पे सर्किट दिखाया गया है, ये इनपुट एसी वेवफॉर्म हो गया। ठीक है,
ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगा दिया। ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अनिवार्य नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर केवल जो सेंटर टेप वाला अभी मैंने बताया उसी के अंदर अनिवार्य होता है। हाफ वेव में यहाँ पे डायोड लगेगा, यहाँ पे लोड लगेगा। ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाओगे, डायरेक्टली सप्लाई दे दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये आउटपुट वेवफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर हम जनरली इसलिए लगाते हैं क्योंकि यार ये जो डायोड है, हो सकता है कि इसकी इनपुट रेटिंग जो है वो 230 ना हो, सिंगल फेज एसी सप्लाई के बराबर ना हो। अगर उससे कम हो तो फिर हमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इसका स्टेप डाउन कर ले अपन और इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग इसके वोल्टेज को हम एडजस्ट कर लें, मतलब कम कर लें, ठीक है। और ये हो गया आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों की कार्यप्रणाली के बाद में मैंने आप लोगों को जनरली, ठीक है, वही आप लोग जो है इसमें निष्कर्ष लिख दोगे, निष्कर्ष रिजल्ट, ठीक है। इस प्रयोग के अंतर्गत ये चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। सावधानियां लिख दोगी, सुरक्षा सावधानियां, वो तो आपको सभी एक्सपेरिमेंट में लिखनी है, सभी प्रयोग में जो है वो सब चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्यूबलाइट के आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ट्यूबलाइट के लिए देखिए सबसे पहले तो जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे 2 ट्यूब को समांतर में लगाना, ठीक है। समांतर में 2 ट्यूबलाइट का प्रचालन, ठीक है। आवश्यक औजार, आवश्यक उपकरण जो है वो यहाँ पे आप लोग लिखोगे। सारे के सारे ट्यूब जो है 40 वाट का, चौक होना चाहिए 40 वाट का, स्टार्टर 40 वाट का, ठीक है। कैपेसिटर वगैरह, ट्यूब पट्टी, ट्यूब होल्डर, ठीक है। पीसीबी केबल, पीवीसी केबल, फ्लेक्सिबल तार होना चाहिए, प्रेक्षण लैंप होना चाहिए, टेस्टिंग के लिए लैंप होना चाहिए। अब देखो यार, ये जो है आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट हो गया समांतर परिपथ के लिए, ठीक है। 2 ट्यूबलाइट को कैसे हम समांतर में जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वाला ट्यूबलाइट है, सेकंड वाला ट्यूब है, ये इसका स्टार्टर है और ये इसका स्टार्टर है। चौक दोनों को समांतर में कनेक्ट करके दोनों का एक सिरा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ पे ये आप लोग लगा दोगे 230 वोल्टेज सप्लाई, और यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए लगाया गया है, ठीक है। एक चौक को एक ट्यूबलाइट से, दूसरी चौक को दूसरे ट्यूबलाइट से, ठीक है। और यहाँ से ये सप्लाई दे दिए और यहाँ से भी ये सप्लाई दे दिए। अब ये दोनों एक तरीके से समांतर में हो गए। इसका स्टार्टर यहाँ लगाई दोगे, ये स्टार्टर हो गया, इसका स्टार्टर यहाँ पे लगाई दोगे, ये स्टार्टर हो गया। तो ये हो गया समांतर परिपथ 2 ट्यूबलाइट का, ठीक है। इस तरीके से सर्किट बनने के बाद में अब देखो रिजल्ट, इसका जो सावधानियां है वो आप लोगों को लिखनी है। तो ये आप लोग लिखोगे, इसकी कार्यप्रणाली, क्रियाविधि जो है वो कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। निष्कर्ष है इसके अंतर्गत हमने 2 ट्यूबों को, या 2 ट्यूबलाइट बोल दो या ट्यूबो बोल दो, ठीक है, को समांतर में लगाया, ठीक है। और ये जो है सावधानियां हो गई। सावधानियों में वही जो है संयोजन कसे हुए होने चाहिए, ठीक है। सावधानियां 2-3 सावधानी लिख दो। संयोजन कसे हुए होने चाहिए, संयोजन ठीक होने चाहिए, ठीक है। संयोजन पीवीसी फ्लेक्सिबल तार से ही करना चाहिए। आपूर्ति देने से पहले संयोजन पुनः जांच लें। ये तो बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। ये आपकी सुरक्षा सावधानियां। अब देखो इसके बाद में जो है 2 ट्यूब को श्रेणी में चलाना। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अपने पास में 2 ट्यूब है और उनको सीरीज में लगाना है। कैसे सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में, ठीक है। 2 ट्यूब लाइट को आपस में श्रेणी में संयोजित करके प्रचालित करना, ठीक है। ये उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख दोगे। आवश्यक उपकरण के अंदर वही संयोजनदार पेचकस, चाकू, ट्यूब, ठीक है, 20 वाट की, राइट। स्टार्टर 20 वाट का, 20 वाट 40 वाट हो जाएगा, ठीक है। चौक जो है वो एक ही लोगे आप 40 वाट का। यहाँ पे ध्यान दीजिए यार, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि श्रेणी में जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए ट्यूब दोनों 20-20 वाट की और चौक जो है वो 40 वाट का, ठीक है। फ्लेक्सिबल तार होना चाहिए, फ्रिक्शन लैंप होना चाहिए। यदि 2 ट्यूबें हो तो उन्हें श्रेणी में, यदि 2 20-20 वाट की ट्यूबें हो तो उन्हें श्रेणी में लगाकर 40 वाट के चौक से लगाया जा सकता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, परिचय। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ही जो है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की श्रेणी के अंदर जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ से देखो ये हमने 40 वाट लगाया, एक ही चौक, ठीक है। चौक एक ही लगाना है। फिर यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा दी, फिर इस ट्यूबलाइट को दूसरी ट्यूबलाइट से सप्लाई दी, इस ट्यूबलाइट को दूसरी इस ट्यूबलाइट से। जो समांतर में था आपने देखा था, दोनों को अलग से अपने सप्लाई दी थी, ठीक है। और यहाँ से जो है लास्ट वाली इस ट्यूब को हम यहाँ से ये न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये इसका स्टार्टर इसके पास, इसका स्टार्टर इसके पास। इस तरीके से जो है ये सीरीज में 2 ट्यूबलाइट हो गई। ये श्रेणी क्रम में दोनों ट्यूब जो है वो श्रेणी क्रम में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में आप लोगों का कार्यप्रणाली, निष्कर्ष और सावधानियां यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों की हो गई सावधानियां, ये हो गया निष्कर्ष, ठीक है। इस प्रयोग के अंतर्गत हमने ट्यूबों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया, राइट।
इस तरीके से जो है आप लोगों का रेक्टिफायर और जो आपका ट्यूबलाइट वाला है, यहाँ से ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो चुका है। हाँ, इसके अलावा कोई मोटर वोटर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी जो है इन क्वेश्चंस को स्पेशली अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिए। ये जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट एटलीस्ट यार 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आप लोग तैयार करके जाइए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। स्टूडेंट्स वाइवा के लिए भी स्पेशली तैयार कीजिए। वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।